अखिल भारतीय लोधी लोधा लोक महासभा के अध्यक्ष माननीय बेगम जी एवं मंच पर विराजमान सभी भाइयों बंधुओं और आप सभी को स्वागत नमन करते हुए बात करता हूँ। जैसा कि कम शब्दों में बात करने के लिए निर्देश दिया गया है, मैं बहुत ही कम शब्दों में संक्षिप्त बात रखते हुए मेरा मानना ये है कि जब इस तरह की सभाएं होती हैं या प्रोग्राम रखे जाते हैं तो मैं देखता हूँ पूरे हिंदुस्तान से बड़े समाज से भी उपस्थित होते हैं। मेरा कार्य क्षेत्र शिक्षा का है तो मैं शिक्षा पर ही कोई बात रखूँगा। मैं दिल्ली में 97 में जितना आया था एक छोटे से गांव से, और इसी तरह प्रोग्राम में कहीं सुनने को मिला था कि सरकारी नौकरियां बहुत ही मुश्किल में या नामुमकिन सी होती हैं, और जिस तरह से हमारा समाज कृषि प्रधान होते हुए ज़्यादातर लोगों के माइंड यही होता है कि हमें सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। तो सरकारी नौकरियों के लिए अगर पीछे दौड़ाने के बजाय अगर हम बच्चों को ये शिक्षित करें कि ज्ञान अर्जित के साथ साथ अपना मार्ग निर्धारित भी करें। मैं आपको शिक्षा के लिए सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैंने इसके लिए 2 क्षेत्र अपने निर्धारित किए थे, एक टीचिंग एजुकेशन के लिए, टीचर्स के लिए, और दूसरा सिविल सर्विस के लिए। तो सिविल सर्विस एग्जाम में जैसा कि आपने देखा भी होगा, हमारे विधाता इस अकेडमी से इस वर्ष भी 7 IAS ऑफिसर बने हैं, जिसमें आपके कृष्ण राजपूत भी हमारे यहाँ का विद्यार्थी था। 329 NCL से उन्होंने IAS का एग्जाम निकाला है, और आप लोगों के सहयोग से इस समय भी लगभग 1200 बच्चे हमारे IAS अकेडमी में तैयारी कर रहे हैं, जिसमें लगभग 40 से 50 बच्चे अपने समाज से हैं। और मैंने उनके लिए एक स्पेशल टीम निर्धारित की हुई है कि मेरा प्रयास यही है कि लगभग हर वर्ष ज़्यादा नहीं एक IAS ऑफिसर को आपको दूँ। इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहता है। और मेरा ये भी मानना है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों में जिस तरह से आपने देखा होगा कि हम अपनी दिशा निर्धारित नहीं स्वयं कर पाते हैं, तो बच्चे अपनी दिशा कैसे निर्धारित कर पाएंगे। तो बच्चों के लिए आपको इसे इतना करना है कि चाहे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी करवाते हैं, तो कम से कम उनको 1 वर्ष सिविल सर्विस में भेजना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कोई भी कंपटीशन इतना आसान नहीं है, सब में लगभग बराबर मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन क्या होता है बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं दे पाना, ये आपकी अपनी भूल होती है, पेरेंट्स की भूल होती है। तो एक बार मौका देना चाहिए। दूसरी लाइन मैंने अपना निर्धारित किया था टीचिंग के लिए, जो हमारे अपने कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में भी हैं। आपको बता दूँ, कई लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए परिचय देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश ग्वालियर में मेरे 2 कॉलेज हैं, BGS कॉलेज और GND कॉलेज, जिसमें BEd DLEd ये सारा होता है। इसी तरीके से हमारे 4 कॉलेज हैं हरियाणा में, SRM कॉलेज ऑफ वुमेन, आकाश कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आकाश कॉलेज ऑफ फार्मेसी। 4 कॉलेज हमारे हैं जो रोहतक से आगे जिन पड़ता है, जिन रोहतक के बीच में है, जिसमें BEd DLEd MEd और D फार्मेसी का भी साल अभी चल रहा है। इंस्पेक्शन इसी महीने हो जाने 100% हो जाएगा उसमें भी। इसके अलावा टीचिंग लाइन के लिए भी मैंने जो बच्चे BEd DLEd MEd करके आते हैं उनकी कोचिंग की सुविधा दी हुई है। और जो मेरा BGI ग्रुप है, मैं अखिल भारतीय लोधी महासभा को फिर आश्वासन देता हूँ, जैसे मुनीर जी ने बोला कि कोचिंग की बात की उन्होंने, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है IAS अकेडमी के लिए। अगर आप नेट पर देखेंगे VIAS अकेडमी, वेदांता का VIASacademy.com, उसमें ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। और मैं मुनीर जी को आश्वस्त करता हूँ, आप जितने ऑनलाइन कोचिंग खोलेंगे, जितने आप इंस्टीट्यूट आप जो है अकेडमी के लिए खोलेंगे, कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ID दूंगा, जो आप क्लास करा सकते हो बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को। और मेरे जो अकेडमी है उसमें ऑनलाइन का एक खास बात यह है, मैंने खुद डिजाइन किया हुआ उसको, कि जो क्लास में जो हमारे क्लासरूम में क्लास होती है एज इट इज क्लास, बिल्कुल एज इट इज क्लास, वो बच्चों को वहाँ से देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। आप अपने सेंटर पर कोई TV के पैनल के माध्यम से, किसी माध्यम से क्लास आप ओपन करेंगे तो बच्चे प्रॉपर क्लास ले सकते हैं।
इसके अलावा आपकी लाइब्रेरी के लिए एक हिंदी मीडियम का सेट जो 32 बुक्स का होता है और इंग्लिश मीडियम का सेट जो वेदांता आईएएस अकेडमी का अपना खुद का पब्लिकेशन है, उसकी तरफ से एक सेट आपको हर सेंटर के लिए उपलब्ध कराऊंगा, जहाँ पर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तीसरी बात आपने कही थी कि हम ऑनलाइन क्लास के लिए टेस्ट के लिए जो हम उसकी टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट के लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप नोट करते जाइए, आप हमसे डिमांड कर सकते हैं कभी भी। ऑनलाइन क्लास के लिए जब आप बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट के लिए आपको बहुत सारी अरेंजमेंट करना पड़ता है। आपने बोला कि हम हर सेंटर को टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, कई बार आपको दिक्कत आ सकती है, उनको टेस्ट पहुंचाने में दिक्कत आ सकती है, उनके टेस्ट पहुंचाने के बावजूद आप उसके टेस्ट चेक करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप जितने सेंटर कहेंगे उतने सेंटर पर आपको क्वेश्चन भी अपलोड करने की सुविधा, ऑनलाइन चेक ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा उसमें, और तुरंत आपको 1 घंटे में उसका आंसर भी मिल जाएगा। ऐसा हमारे पास प्लेटफॉर्म है, आप उसको टेस्ट के माध्यम से उन बच्चों को जिस तरीके से सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आप नोट करते रहिए, ऐसा ना हो कि जैसे मैं नेता नहीं हूँ, मैं सिर्फ समाज सेवी हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ कि अगर आपने भाषण दे दिया मंच पर बड़े बड़े भाषण दे करके और भूल गए, इसलिए नोट कर ले और मुझे याद ही दें। इसके अलावा मैं हर समाज सेवी से निवेदन करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित किया कि मैं भाई शिक्षा में काम करूँगा, सिर्फ आपको इतना ही करना है कि अपनी दिशा निर्धारित कर लें कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है, और दूसरे जो काम करते हैं उनके फटे में टांग लगाने की जरूरत नहीं है। जो राजनीति का काम करते हैं राजनीति का करने दें, जो जिस क्षेत्र में काम करने काम करते रहिए। हालांकि मैं भी कुछ इसके बाद हूँ, क्योंकि मैंने दिल्ली प्रदेश की सभी सभाओं को एकत्रित भी किया, उनको विधिवत संचालित करने के लिए हमारे बीच में योगेंद्र जी बैठे जो नवनिर्वाचित आप खड़े हो जाए परिचय करने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने दिल्ली प्रदेश में एक आप लोगों के सहयोग से आपका भवन का निर्माण भी कर रहे हैं, आप लोगों के आने जाने रहने की सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दिल्ली की लगभग 13 सभाएं दिल्ली एनसीआर की उनको एकत्रित किया, हमारे उपाध्यक्ष नीरज जी देखिए खड़े हुए, इन्होंने काफी अच्छा काम किया है और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है इसलिए कि आप लोग जो है सभा के लिए जितना काम कर मैं सकता हूँ, ऐसा एक बात और कहना चाहता हूँ, कम शब्दों में सवाल में रखता हूँ कि जिस तरह की भारतीय लोधी महासभा कार्य चल रही है, एक तरीके से ये लोधी महासभा एक ऐसा पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट बना लेना आप कि जिस तरह से मैंने 2014 में अगर आपको याद हो पीसीसीएल का एक निर्माण किया था, जिसका नाम तो पहले तो रखा गया था पॉलिटिकल सेंट्रल काउंसिल फॉर लोधी सभा, जो बाद में थोड़ा चेंज होकर के जिसका नाम रखा था प्रमोशनल सेंट्रल काउंसिल फॉर लोधी सभा रखा गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदुस्तान के हर जिले से जो राजनीतिक इच्छा के लिए जो आना चाहते हैं तो उनको प्रोत्साहन देना था। उन्हीं में से हमारे बीच अनीता लोधी राजपूत भी थी, महासचिव थी, जो आगे चल करके आप विधायक बनी और बहुत लोगों ने राजनीति में फायदा उठाया। तो उसका जो विलय मैं आज इस सभा के माध्यम से करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद इसका संस्थापक सदस्य था। मैंने इस सभा का जो समिति का जो वो करवाया था, प्रक्षेपण करवाया था, और मैं खुद उसके बाद अनीता जी के बाद जो महासचिव था और हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल विंग भी अखिल भारतीय लोधी महासभा अपने अंदर रखे और पॉलिटिकल विंग के लिए अलग से काम करे। उसके लिए भी कोई ऐसा कार्यकारिणी बनाए जो सिर्फ पॉलिटिकल के लिए, पॉलिटिकल क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए काम करे। तो मेरा तो यही उद्देश्य है, और बहुत सारी बातें हैं, समय के अभाव में नहीं कर पाए। सिर्फ यही है कि शिक्षा संबंधित अगर किसी को भी कुछ भी कभी भी आपने किसी भी समाज सेवी के माध्यम से अगर मेरे तक पहुँचना चाहते हैं तो आप निसंकोच पहुँचिए। अगर बच्चे को लगता है कि ये बच्चा होनहार है, 80-90% बच्चा लाने वाला है, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, किसी भी क्षेत्र की महासभा कोई भी लेटर दे देगी, जैसे भी आप कहेंगे वैसे उस बच्चे को सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। और मैं चाहता हूँ आइए से बच्चों को लाने का प्रयास करें। जब हमारे सिविल सेवा में अपना समाज के बच्चे आएंगे तो हमारा समाज ऑटोमेटिक उत्थान करेगा। बहुत बहुत नमस्कार। आपने हमारी बात करने का मौका दिया, इसलिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।